औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है कि ये जो सैलाब है, ये जो 5 दरियाओं का सैलाब जो पंजाब से निकलता हुआ सिंध में दाखिल हो रहा है, क्या आगे कर सकता है, अल्लाह ना करे। कौन से शहर हैं, कौन से ऐसे देहात हैं जहां अल्लाह ना करे तबाहकारियाँ हो सकती हैं, क्या बचाओ। सितारे, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, ये यूरेनस क्या करने जा रहा है, आए समझते हैं। कि 30 अगस्त को मरकरी का गुरूब होना और फिर 30 अगस्त को जो मरकरी का ल्यू में जाना, और वो रहेगी जाहिर है उसमें, तो ये भी अपनी मरकरी काम दिखाएगी, नेगेटिव दिखाएगी। सबसे बड़ी बात जो है 6 सितंबर को यूरेनस उल्टा हो रहा है। प्लैनेट का उल्टा होना कोई अच्छी बात नहीं होती। अब ये सैटर्न जो है, शनि जो है, वो इस वक्त उल्टा है, प्लूटो उल्टा है, यूरेनस उल्टा होने जा रहा है। अब 6 को यूरेनस का उल्टा होना और 7 को ही चांद ग्रहण का हो जाना, ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब खतरे की घंटी है। वो होंगे ना स्कूल के विच, याद होएगा बचपन च पढ़ते थे, छुट्टी होनी सी, टन 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 सारे नसते सी, नसते जाते थे। हुण ए घंटियां बजाणगे कौन? सायरन बजणगे, कौन बजाएगा? हुकूमतां। सारे लोग छड्डणगे, अपने घरां नूं बाहर आ जाएंगे। ये वो स्टोरी। एक बात, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के लिए है। दूसरी बात यह है कि जो सूरज ग्रहण है और ये जो चांद ग्रहण जो है, जो 7 को शुरू हो रहा है इतवार को और 8 तक जा रहा है। अगर हम इस खित्ते में जाएं, इस अपने, तो यहाँ पे ये चांद ग्रहण का दुरानिया महल 3 घंटे कुछ है, ये पूरा चांद देखा जाएगा मुकम्मल। बाकी ममालिक में भी दिखाई देगा, कहीं कम दुरानिया होगा, कहीं ज़्यादा दुरानिया होगा, ये चीज़ें, लेकिन इस खित्ते में ज़्यादा इसके नुकसानात होंगे। और आजकल जो हम नुकसानात की बातें जो कर रहे हैं, वो खालिस्तन वो यही है, सैलाब, फसलें, इंसान, तबाहकारियाँ, ये सारा। अब मैंने पहले भी कहा था कि इस साल का जो खप्पर योग जो जुलाई 11 से लग के 7 अक्टूबर तक जाएगा, इसमें फसलों का नुकसान होगा, मवेशियों का होगा, इंसानों का होगा, पैसे का होगा, स्टॉक एक्सचेंज का होगा, ये सारी चीज़ें मैंने कही थी। तो अभी उस नुकसान के दायरे में खप्पर योग ने लपेट के रखा हुआ है। इस्तग़फ़ार लाजमी पढ़े, नमाज कसूफ लाजमी आपने अदा करनी है, इसकी चांद ग्रहण की, ये आपने जहन नशी रखना है जी। और ये मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ ऐसा ख़तरा महसूस हो रहा है कि 5 सितंबर से लेके 9 सितंबर कोई अच्छा नहीं देख रहा। दुनिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए भी अल्लाह ना करे, पर पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, ये चाइना, ये इधर भी चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं जी। खास अब ये सूरत हाल जो सारी सितारों की आप बता रहे हैं, कौन से शहर, कौन से नाम वाले लोग जी जो ज़्यादा ख़तरे में हैं? अभी देखें, कौन से अल्फ़ाबेट्स अभी देखें, ये जो हमारा दरियाओं का जो पानी है, ये ज़ाहिर है चढ़ा है, नुकसान दिया भी सारा आगे जा रहा है। अभी इसने मुल्तान वाली साइड पे जाना। सूरज इस वक्त जो है वो ल्यू में है, सूरज इस वक्त है ल्यू में है। और ल्यू का अल्फ़ाबेट क्या है बताएं? इतना अरसा हो गया आपको मेरे साथ। मीम है, एम, मार्स, मीम यार, मीम के अल्फ़ाबेट वाले ल्यू कहलाते हैं। आपका जहन नहीं काम कर रहा, चाय पिलाता हूँ आपको बाद में। तो मुल्तान को नुकसान होगा, या मीम के जितने भी शहर और देहात हैं उन्हें ज़्यादा नुकसान हो सकता है आइंदा आने वाले टाइम में। एक बात, पीछे जो अभी चल भी रहे हैं हम 7 सितंबर तक के लिए, अलिफ, आइन, लाम, ये मीम भी शामिल अब कर लिया है, सीन, जीम, खे, गाफ, बे, वाव, पे, ये इनको ज़्यादा नुकसान है। अब एक बात पहले ये बताऊं कि ल्यू में सूरज का होना मीम को नुकसान ज़्यादा होगा। मीम के लोग हों, शहर हों,
फर्में हों, फर्म्स हों, नेम्स, दुकानें हों, ज़ाहिर दुकान भी तो विजय जा रही है ना, इनको ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अब ज़रा 28 अभी तो वो सैटर्न जो है वो अपने ही हाउस में रेट्रोग्रेड है। किस हाउस में, किस हाउस में बताएं ना, आप बड़े कहते हैं यार मुझे कुछ रैचों की बातें बताएं, आप बताने, मैंने तो पूछे ना बताएं किस हाउस में, 11th हाउस में, जहाँ क्यूरियस है उस हाउस में ही सैटर्न रेट्रोग्रेड है। उसने अभी 28 सितंबर तक सीधा नहीं होना। अब इधर सैलाब रवां दवां अपनी वो क्या कहते हैं ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ, इस जोर में उसने अब जो सैलाब ने लपेटना है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर हम सूबों पे जाएं तो सिंध आगे उसको ज़्यादा नुकसान होगा। आपको याद है ना पे गाइन कहता था पंजाब पे में आता है, मैं कहता था ना, तो अब आगे आ रहा है सिंध में एक शदीद नुकसान में देख रहा हूँ। 22 सितंबर तक शदीद नुकसान होगा, अल्लाह ना करे, क्योंकि वहाँ पे तो हर घर से भट्टो निकलेगा, वो तो देखना। और वो बिलावल भट्टो तो कहता था, क्या कहता था, तेज़ पानी जब बारिश आता है तो पानी भी आता है। अब उससे ये नहीं मैंने पूछा आता है जाएगा कहाँ, वो हर घर में जाएगा, फिर वहाँ से हर घर से भट्टो निकलेगा बाहर। आप कह रहे हैं 22 सितंबर तक सिंध में तबाही आपको नजर आ रही है। शदीद किस्म की। अब अगली बात सुने, अब उस सिंध में, अच्छा ये सिंध में क्यों आ रहा है, शनि का रेट्रोग्रेड होना अपने ही हाउस में, ये बात ध्यान में रखनी है। अब उधर किन को नुकसान ज्यादा होंगे ये भी सुन लें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। एक तो सूरज ग्रहण, एक चांद ग्रहण। एच हे जैसे हैदराबाद भी आप कह सकते हैं, कहना नहीं यही मुंह से, सखर कह सकता हूं मैं, पता नहीं दरिया जा रहा है नहीं जा रहा, बता रहा हूं। अच्छा एच एस जीम खे गाफ, इन शहर देहातों पे अल्लाह ना करे ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। और वीनस भी तो इस साल का जो है वो अगर हम देखें तो रसों का बादशाह है, तो उसने भी तो नुकसान देना है। आर ओ टी, अब आप कहेंगे आर ओ टी, पता नहीं टंडो आदम ही ना आ जाए, मिसाल दे रहा हूँ, आर ओ टी ये इसको भी, बे और वाव को भी नुकसान हो सकते हैं। तो हुकूमत जो है वहाँ की हुकूमत उससे सुनना चाहिए मेरा प्रोग्राम और सोचे कौन से ऐसे वीक एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ से बंद टूट सकते हैं और नुकसान। लेकिन सिंध में मैंने हमेशा ऐसे ही देखा, आप इसकी तस्हीह कर देना, वडेरों की ज़मीन बचा देते हैं तो गरीबों की उड़ा देते हैं, ऐसा भी मैंने सुनना है, पहले देखता था, अब देखो इस दफ़ा क्या होता है। खान साहब आपने 22 सितंबर तक का टाइम दे दिया है, और ये जो टाइम है टफ, यानी कि इसमें ग्रहण भी आ रहा है, इसमें सूरज, 2 ग्रहण आ रहे हैं इस साल में, 2 ही ग्रहण आ रहे और 2 ही सूरज ग्रहण, दोनों ही, यानी सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स। जो 21 सितंबर का जो सूरज ग्रहण है वो भी संडे को है। अच्छा उस उधर ल्यू जो है वो कन्या में होगा, उधर वो सॉरी जो सन है वो कन्या में होगा, जो सूरज है वो कन्या राशि में होगा। अच्छा अब सूरज का कन्या राशि में होना भी कोई आम बात नहीं है, वो भी पानी के हवाले से नुकसान पहुंचाएगा शदीद, अल्लाह ना करे। हाँ साहब, अब ग्रहण की अगर मैं बात करूँ 7 की डेट की अगर बात करूँ, चांद ग्रहण मून अगर कैंसर का भी मून, दोनों को किस तरह कंपैरिजन करेंगे, किस तरह जोड़ेंगे आप? वो पहले समझाता हूँ आपको। कैंसर का प्लैनेट मून है, कैंसर बुर्ज सरतान को कहते हैं, कर्क राशि को कहते हैं। उसका जो प्लैनेट है, जो उसका हाकिम सियारा है वो चांद है, ठीक है। अब उसका जो आंसर है वो पानी है। अब वो पानी वाला तो मामला तो चल ही पड़ा है, लेकिन मैं अब सूरज ग्रहण पे आया हुआ। सूरज ग्रहण, जो सूरज है, जो अगर हम देखें 16 सितंबर को वो ल्यू से निकल के, जो सन है सूरज, वो आ जाएगा वर्गों में। जो मैं कन्या चीख रहा हूँ, मैं जान के कि मैं कहा यार पूछो तो कन्या क्या है, आज तो बहुत ही सीरियस हो। कन्या किसे कहते हैं? कन्या राशि नहीं, राशि को छोड़े, कन्या किसे कहते हैं? कन्या राशि यार महिला को कहते हैं। अच्छा महिला को, ये आप समझा करें इस बात को, तो थोड़ा हंस भी लिया करें यार, इतना सीरियस ना रहा है। मैं महिला के नाम पे हंसता नहीं। अच्छा हंसते नहीं, मुस्कुरा देते नहीं हैं। अच्छा तो वो कन्या में आ जाएंगे सूरज, और सूरज जो है कमज़ोर को देख के ज़्यादा चित्रोल करेंगे। क्या करेंगे?
चित्रौल, हाँ जिन्हें कन्या चित्रौल करते हैं। हाँ वो ज़रा सूरज ज़रा अपनी ज़रूर दिखाएंगे, ज़रा बदमाशी क्यों। और वो क्या कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह माफ़ फरमाए, हम सीरियस करते हैं बात। कहने का मतलब ये 22 सितंबर तक अच्छा नहीं है, 7 अक्टूबर तक खप्पर योग है, अल्लाह खैर करे। 7 अक्टूबर को खप्पर योग ख़त्म हो जाएगा, 14 अक्टूबर को प्लूटो सीधा होगा। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।